स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग योज्य प्रतिलोम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होता है। आप नोट करके एकदम बढ़िया से लिख लीजिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या का ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी संख्या का ऋणात्मक यानी कोई भी संख्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, संख्या आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कहीं पे y लिखा है, कहीं पे y लिखा है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का ऋणात्मक, आपका संख्या क्या है? y है, इसका ऋणात्मक माइनस वाई होगा। ये आपका y का योज्य प्रतिलोम माइनस वाई होगा, क्योंकि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का ऋणात्मक। मान लीजिए कहीं पे 5 लिखा है, कहीं पे क्या लिखा है? 5 लिखा है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या का ऋणात्मक, संख्या आपका 5 है, इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा? -5, यानी 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा। इसी तरीके से आगे बढ़िए, कहीं पे मान लीजिए लिखा है माइनस का x, माइनस का x, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? किसी भी संख्या का ऋणात्मक। आपकी संख्या क्या है? माइनस यक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे? माइनस यक्स लिख लीजिए, क्योंकि ये संख्या हो गई। योज्य प्रतिलोम आपको बताना है, माइनस यक्स का क्या बताना है? योज्य प्रतिलोम बताना है। तो किसी भी संख्या का ऋणात्मक, संख्या आपकी हो गई माइनस यक्स, और इसका ऋणात्मक कर देंगे तो आपका हो जाएगा किसका? माइनस यक्स का योज्य प्रतिलोम आपका माइनस कोष्टक में माइनस यक्स होगा। यानी जब ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहां पर देखिए माइनस यक्स का योज्य प्रतिलोम आपका हो जाएगा क्या? एक्स। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक और उदाहरण लेता हूं, आपका एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। माइनस का 7 है, माइनस का 7 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम का परिभाषा क्या है? किसी भी संख्या का ऋणात्मक, संख्या क्या है आपका? माइनस का 7, माइनस का 7, किसी भी संख्या का ऋणात्मक, इसके पहले माइनस लगा दो, इसके पहले माइनस लगा दो। जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए आप? यानी -7 का योज्य प्रतिलोम होगा क्या? 7 होगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं आया होगा कोई बात नहीं, अभी आगे हम और भी उदाहरण आप लोगों को बताएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और कम से कम अपने एक मित्र को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड हमने संख्या लिखा है, दूसरी साइड योज्य प्रतिलोम। आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझिए। संख्या है आपकी ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? आप तो यहाँ पे सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या? योज्य प्रतिलोम का मतलब संख्या का ऋणात्मक, संख्या है आपका ए, तो ए का ऋणात्मक क्या हो जाएगा? माइनस का ए, यानी ए का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का ए। यहाँ पर देखिए यक्स है, यक्स का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स हो जाएगा। सर जी आप लोग बताओगे, क्योंकि अभी तुरंत हमने आप लोगों को सिखाया। इसी तरीके से देखिए आपका यक्स क्या है? प्लस का यक्स है। यहाँ पे ये क्या है? प्लस का ये है। यहाँ पर 2 क्या है? प्लस का 2 है। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 2, क्योंकि किसी भी संख्या का ऋणात्मक ही योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यानी 2 का योज्य प्रतिलोम -2 हो जाएगा। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तुरंत बताइए, नारा लगाइए आप कि 5 का सर जी योज्य प्रतिलोम माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के पहले क्या लगा है? प्लस लगा है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला भी आ गया, माइनस का बी है, तो माइनस बी का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस पहले से लगा है, इसका मतलब प्लस का बी हो जाएगा। अब देखिए प्लस पहले लगाना सही नहीं होता, इसलिए हम केवल बी लिखेंगे, यानी माइनस बी का जो योज्य प्रतिलोम है वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा? यहाँ से आपने अब तक क्या सीखा? यानी कहीं पे अगर किसी भी संख्या के पहले प्लस लगा है तो जब इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर कहीं पे पहले से माइनस लगा है, माइनस लिखा है, तो माइनस का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये भी आप नोट करने वाली बात है, इसको नोट करके लिख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। माइनस ए बाई बी है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए माइनस ए बाई बी लिखा है ना, इसको थोड़ा हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। आइए आगे एकदम बेहतरीन तरीका से मैं बताता हूं। जैसे आपका देखिए, इसको एकदम नोट करके एकदम हाईली नोट लिखिए, एकदम 3-4 स्टार बना दीजिए। ठीक है, 3-4 स्टार बना के लिखिए माइनस ए बाई बी,
माइनस ए बाई बी, ए बराबर होता है, इसको लिखने का कई तरीका है। माइनस ए बाई बी बराबर होता है, देखिए पूरे के माइनस में लग जाएगा ए बाई बी, इस ये आपस में दोनों बराबर है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ए बाई माइनस बी, अच्छे से समझना आप, अच्छे से समझना आप, यही बराबर होता है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा माइनस बाहर, पूरे कोष्टक में ए बाई बी, ये सब का मतलब एक ही है, ये सब का मतलब एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो समझना है आप सभी लोगों को। और फिर दूसरा एक रूप ये भी रहता है, अंदर में लिख देगा ऐसा माइनस ए बाई बी, ये देखिए, यानी माइनस ए बाई बी को लिखने का कई रूप है, कई रूप है, बट इन सब का मतलब एक ही होता है, इन सब का एक ही मतलब होता है। यहां पर आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक साइड में संख्या लिखूंगा, दूसरी साइड योज्य प्रतिलोम। यहाँ पे पहले समझिए, कहीं पे मान लीजिए माइनस का 2/5 लिखा है, कहीं पे माइनस का 2/5, इसका योज्य प्रतिलोम बताना है। तो संख्या का ऋणात्मक, संख्या का ऋणात्मक, संख्या है आपका माइनस 2/5, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/5, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/5। या आप इसको हल भी कर सकते हैं कि यार माइनस यहाँ पे लगा है, ऐसे कोष्टक बना लेते हैं, इसके पहले हम माइनस लगा देंगे। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, संख्या का ऋणात्मक, संख्या लिखा कोष्टक में और इसका ऋणात्मक कर दिया तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम। जब ये माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका ये 2/5 हो जाएगा। और इसको देखिए आगे और अच्छे से समझते हैं, आपका माइनस 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, 2/5। और आगे समझते हैं थोड़ा अच्छे से, मान लीजिए इसी को इसी पे समझने का प्रयास कर, कहीं पे लिखा है 2/5, 2/5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। हमने बताया कि यहाँ पे माइनस ए बाई बी हो चाहे ए बाई माइनस बी हो, ठीक है, माइनस ए बाई बी हो या ए बाई माइनस बी हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो योज्य प्रतिलोम भी तो हमारा यही आएगा। तो देखिए 2/-5 ना, माइनस से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए, माइनस से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर का माइनस का 2 हो जाएगा। अभी हम योज्य प्रतिलोम नहीं बता रहे हैं आपको, अभी हम योज्य प्रतिलोम नहीं बता रहे हैं, ये किसके बराबर होता है वो मैं लिख रहा हूँ। माइनस से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए तो माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बात वहीं पे आ गई। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अब माइनस 2/5 हमने यहाँ पे निकाला ही है, 2/5 हो जाएगा कि नहीं, अच्छे से समझना, अच्छे से आप समझ लेना। और फिर चलिए आगे उदाहरण के माध्यम से, कहीं पे लिखा है आपका 7/-8, 7/-8, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब देख के बताइए कि यार माइनस यहाँ लगे चाहे ऊपर लगे या इधर लगे, सबका मतलब एक ही होता है, यानी ये नंबर जो है पूरा निगेटिव में है, तो निगेटिव का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 7/8 हो जाएगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि यहाँ पे लिखा है 10/3, 10/3 माइनस बाहर लगा, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है -12/7, इसका योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम क्या, संख्या का ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए -12/7 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 12/7 के। यहाँ पर देखिए यही सब प्रारूप है, यही सब प्रारूप है। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है कोष्टक में, कोष्टक में आपका माइनस का 3/7, 3/7 लिखा है आपका कोष्टक में, ठीक है, ये आपका कोष्टक हो गया बंद। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको 7 कर लेते हैं माइनस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को सबसे पहले अंदर ले जाएंगे, नहीं अंदर नहीं ले जाएंगे, सबसे पहले हम अंदर ही हल कर लेंगे। इसका योज्य प्रतिलोम बताना है, माइनस कोष्टक में -3/7, यानी माइनस नीचे भी लगा है, नीचे ऊपर दोनों लगा है। तो देखिए जब आपका माइनस बटे में माइनस हो तो आपस में कट जाता है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये बराबर किसके होगा, माइनस कोष्टक में 3/7 के। अब इसका योज्य प्रतिलोम आपको बताना है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका 3/7 के, यानी माइनस में है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में 3/7 के। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए आप लोग। तो ये देखिए कहाँ तक थे हम लोग, यहाँ पे थे। माइनस ए बाई बी का इसी तरीके से योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते, ए बाई बी है, ए बाई बी है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, संख्या का ऋणात्मक,
ये आपकी संख्या हो गई, संख्या का ऋणात्मक, ये आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बाई बी का योज्य प्रतिलोम आपका माइनस ए बाई बी। अब चाहे माइनस ए बाई बी लिखे या इसी को देखिए ए बाई बी कोष्टक में लिख दें, माइनस हम बाहर लगा दें, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या माइनस ए बाई बी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या और क्या-क्या हो सकता है, ए बाई माइनस बी भी हो सकता है, ठीक है। आप समझिए, इसी के पहले हमने उदाहरण के साथ आप लोगों को यही तो समझाया था। आप लोगों को अभी जो समझाया मैंने, इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था यही तो समझाया। यानी ए बाई बी का जो है योज्य प्रतिलोम है माइनस ए बाई बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बाई माइनस बी है, ए बाई माइनस बी है। ये इसको लिखने का प्रारूप क्या होता है, ये बराबर होता है किसके, माइनस कोष्टक में ए बाई बी के, ठीक है। अभी आपको किसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, ए बराबर होता है इसके, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का ए बाई बी हो जाएगा। इसका योज्य प्रतिलोम ए बाई बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों जगह माइनस लगा है, तो सबसे पहले देखिए किसके बराबर, माइनस से माइनस कट जाता है भागा में, तो आपका ये बराबर होता है ए बाई बी के। सबसे पहले ये समझिए कि क्या लिखा है, आपका माइनस माइनस कट जाएगा तो ए बाई बी हो जाएगा। अब आपको ए बाई बी का योज्य प्रतिलोम बताना है, तो ए बाई बी का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का ए बाई बी, माइनस का ए बाई, अब चाहे तो कोष्टक लगा दीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए, या ये बराबर होता है माइनस ए बाई बी के, आप समझते होंगे। या ये और किसके बराबर होता है, या इसको आप लिख सकते हो ए बाई माइनस बी के। ये सब आंसर सही है, ये सब आंसर सही है, बट सबसे अच्छा और सही आपका ये वाला होता है, ये वाला या ये वाला, ये दोनों सबसे अच्छा और सही लिखने का तरीका होता है। बाकी सबका मतलब एक ही है, बाकी यहाँ पे जो तीनों लिखा तीनों का मतलब एक ही है, आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये देखिए, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का क्या मतलब, संख्या का ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।